हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ देवेंद्र यादव, ट्रेनिंग ऑफिसर ऑफ सन प्राइवेट ITI चनखुरी दुर्ग। तो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ DC जनरेटर। इसके अंतर्गत हमने देखा था पृथक उत्तेजित जनित्र को हमने पढ़ लिया था और हमारा टॉपिक चल रहा था स्व उत्तेजित जनित्र, जिसके अंतर्गत हमने सीरीज जनित्र को पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे शंट और कंपाउंड जनित्र के बारे में। तो चलिए इसको देखते हैं। शंट जनित्र में जो है फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समानांतर में लगाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फील्ड वाइंडिंग है जो कि आर्मेचर है, इसके समानांतर में ही लगा हुआ है और इसके श्रेणी में एक रियोस्टेट संयोजित किया जाता है। इसकी श्रेणी में यहाँ पे रियोस्टेट लगाया जाता है जो फील्ड वाइंडिंग की करंट को वेरी करता है, यानी कि परिवर्तित करके हम इसके आउटपुट वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। समानांतर संयोजन के कारण जो है फील्ड वाइंडिंग पतले तार की बनाई जाती है। ये जो फील्ड वाइंडिंग है आपका पतले तार का बना रहता है और इसके विपरीत हमने सीरीज जो जनित्र है, सीरीज जनित्र, उसमें देखा था कि जो फील्ड वाइंडिंग है वह मोटे तार की बनाई जाती है। इसको पतला बनाने से यह होता है कि वह आर्मेचर द्वारा उत्पन्न पूर्ण विद्युत वाहक बल को, आर्मेचर से जो विद्युत वाहक बल होगा वो इधर भी आएगा आपका करंट जो है, तो इसके कारण क्या होगा, इसको सहन करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। इसके लिए इसको पतला और बहुत अधिक लपेटों की बनाई जाती है। इसके विपरीत आर्मेचर वाइंडिंग जो है, जो आर्मेचर वाइंडिंग है इसको मोटे तार की बनाई जाती है क्योंकि इसे लोड विद्युत धारा जो है सहन करनी पड़ती है। शंट जनित्र को लोड से संयोजित करके नहीं चलाना चाहिए क्योंकि इस अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल का प्रभाव मुख्य रूप से लोड की ओर होने लगता है और फील्ड वाइंडिंग को पूरी विद्युत धारा नहीं मिल पाती। फलस्वरूप आपका क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग पूरा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित नहीं कर पाता और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी कम रह जाता है। अतः जब तक कोई शंट जनित्र पूरा विद्युत वाहक बल उत्पन्न न करने लगे तब तक उसे लोड से संयोजित नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि इसमें जो वोल्टेज प्राप्त होता है हमें, टर्मिनल वोल्टेज, उसका फॉर्मूला क्या होता है। आर्मेचर धारा बराबर होता है आपका IA इज इक्वल टू IL प्लस ISH, यानी कि आर्मेचर धारा जो है लोड धारा और शंट धारा, आपका जो फील्ड वाइंडिंग धारा है उसके योग के बराबर होता है। IA बराबर IL प्लस ISH। और इसी प्रकार आपका टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा V टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू EA माइनस IARA। और आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप आपका होगा IARA। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है और फील्ड धारा IF, इनके बीच एक ग्राफ खींचा जाता है जिसे हम कहते हैं DC शंट जनित्र का अभिलक्षण वक्र। DC शंट जनित्र के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल E है ना, तथा क्षेत्र विद्युत धारा IF के बीच एक वक्र यहाँ पे दिखाया गया है जो मशीन का खुला परिपथ अभिलक्षण वक्र अथवा चुंबकीय अभिलक्षण वक्र है। इसमें फील्ड धारा का मान बढ़ने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान तीव्रता से बढ़ता है।
फील्ड विद्युत धारा का मान बढ़ाने पे, है ना, फील्ड वाइंडिंग की अगर हम करंट को बढ़ाते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ने लगता है। परंतु जैसे ही फील्ड वाइंडिंग पोल संतृप्त अवस्था की ओर बढ़ते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान में वृद्धि रुक जाती है। यानी कि जो फील्ड पोल है आपका, वह स्टार्टिंग में तो हाई वोल्टेज देता है आपका, लेकिन जैसे ही वह फील्ड पोल आपका संतृप्त हो जाता है, उसके बाद प्रेरित विद्युत वाहक बल में कमी आने लगती है और यह जो है स्थिर हो जाता है। नेक्स्ट आपका अभिलक्षण वक्र है, इसे हम कहते हैं आंतरिक तथा बाह्य अभिलक्षण वक्र। डीसी जनित्र में आंतरिक अभिलक्षण वक्र एसी द्वारा दर्शाया गया है। यह वक्र प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा लोड धारा के बीच खींचा जाता है। जनित्र को लोड से संयोजित कर देने पर यदि लोड धारा को निर्धारित सीमा से अधिक बढ़ा दिया जाए, अर्थात लोड प्रतिरोध को लगभग नगण्य कर दिया जाए, तो आर्मेचर करंट IA का मान शून्य हो जाता है, शून्य तक भी घट सकता है। ये जो अभिलक्षण देख रहे हैं ना, आंतरिक अभिलक्षण, एडी द्वारा शंट जनित्र का बाह्य लोड, ये एडी है ना, एडी द्वारा आपका बाह्य लोड अभिलक्षण वक्र दर्शाया गया है। यह वक्र लोड धारा तथा टर्मिनल वोल्टेज के बीच खींचा गया है। इस वक्र से हमें ज्ञात होता है कि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप IA RA बढ़ने के साथ साथ टर्मिनल वोल्टेज भी घटती है। यानी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप अगर बढ़ता है तो आपका टर्मिनल वोल्टेज घट जाता है। यदि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप IA RA बढ़ता है तो टर्मिनल वोल्टेज का मान शून्य तक भी जा सकता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड जनित्र। जिस डीसी जनित्र में फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में विभक्त कर एक भाग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में और दूसरे भाग को समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, वह कंपाउंड जनित्र कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फील्ड वाइंडिंग है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन इसको एक भाग आपका सीरीज में है तो दूसरा भाग आर्मेचर के साथ समानांतर में है। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को कहते हैं हम कंपाउंड जनित्र। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया फील्ड वाइंडिंग का भाग सीरीज फील्ड और उसके समानांतर में जोड़ा गया भाग शंट फील्ड कहलाता है। ये आपका सीरीज फील्ड, ये आपका शंट फील्ड। शंट फील्ड वाइंडिंग जो है पतले तार तथा अधिक लपेटों की बनाई जाती है। यह जो है ये वाला फील्ड वाइंडिंग जो है आपका पतले तार तथा कम लपेटों की, और इसी प्रकार ये वाला जो वायर है आपका सीरीज फील्ड, इसको मोटे तार तथा कम लपेटों की बनाई जा सकती है, जिससे कि वह पूर्ण आर्मेचर विद्युत धारा IA को वहन कर सके। मशीन के प्रत्येक पोल पर पहले शंट फील्ड वाइंडिंग लपेटी जाती है और उसके ऊपर अचालक आवरण चढ़ाकर सीरीज फील्ड वाइंडिंग लपेटी जाती है। कंपाउंड जनित्र दो प्रकार का होता है आपका, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र और लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र। यह आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र, यह शॉर्ट शंट आपका कंपाउंड जनित्र। इसमें जो फील्ड वाइंडिंग है ये आर्मेचर के ही समानांतर रहता है, इसे कहते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र। इसकी अगर वोल्टेज की हम गणना करें तो इसमें देखते हैं कुल आर्मेचर धारा जो है IA बराबर आपका हो जाएगा ISE सीरीज प्लस शंट। आर्मेचर करंट जो है सीरीज प्लस शंट दोनों के बराबर होता है, और शंट फील्ड वाइंडिंग बराबर आपका हो जाएगा ISH इज इक्वल टू V प्लस ISE RSE अपॉन PSH।
इसी प्रकार टर्मिनल वोल्टेज आपका हो जाएगा V इज इक्वल टू ई ए माइनस आई ए आर ए ड्रॉप और माइनस आई ए सी आर ए सी, यानी कि आर्मेचर ड्रॉप माइनस आर्मेचर ड्रॉप माइनस आपका सीरीज जो फील्ड वाइंडिंग है उसके ड्रॉप के बराबर। इनपुट पावर आपका हो जाएगा ई ए इंटू आई ए, आउटपुट पावर हो जाएगा पी ओ इज इक्वल टू वी एल। इस प्रकार के जनित्र में सीरीज फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय क्षेत्र का मान पूर्णतः लोड पर निर्भर करता है। लोड शून्य होने पर इस चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य और लोड अधिक होने पर इसका मान अधिक हो जाता है, अतः लोड परिवर्तन से टर्मिनल वोल्टेज भी परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग शंट। लॉन्ग शंट में आप देख सकते हैं जो फील्ड वाइंडिंग है आपका, उसमें जो समानांतर में कनेक्ट किया गया है वह सीरीज और आर्मेचर इन दोनों के बीच में कनेक्ट किया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं लॉन्ग शंट। लॉन्ग शंट में आपका आर्मेचर धारा आई ए बराबर होगा आई ए सी, सीरीज और आर्मेचर इनकी जो धारा है वो तो समान रहेगी और ये बराबर होगी आपका लोड और शंट के बराबर। शंट फील्ड धारा हो जाएगा आई एस एच इज इक्वल टू वी अपॉन आर एस एच। टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा वी इज इक्वल टू आई ए माइनस ई ए माइनस आई ए आर ए माइनस आई एस ई डॉट आर एस ई। इसी प्रकार आउटपुट पावर हो जाएगा आपका पी ओ इज इक्वल टू वी डॉट वी आई एल। ओके स्टूडेंट, तो ये जो लॉन्ग शंट है आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड, ये मैग्नेटिक प्रभाव के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। एक है आपका डिफरेंशियल कंपाउंड और दूसरा है कम्युलेटिव कंपाउंड। डिफरेंशियल कंपाउंड में क्या होता है, जनित्र में शंट फील्ड तथा सीरीज फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। एक दूसरे के विपरीत जब कार्य करेगा तो इसे कहते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। इस डायग्राम में हम देखते हैं डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र और डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र। इसी प्रकार कम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र और कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र को लोड वोल्टेज घटने पर शॉर्ट डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र शॉर्ट शंट तथा लॉन्ग शंट दोनों प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के जनित्र में परिणामी फ्लक्स का मान शंट फील्ड फ्लक्स आई एस एच तथा सीरीज फील्ड फ्लक्स फाई एस सी के अंतर के बराबर होता है। जो मुख्य आपका फ्लक्स है वह आई एस एच डिफरेंशियल कंपाउंड में क्या होता है, जो मुख्य फ्लक्स है आपका आई एस एच माइनस आई ए सी। शंट फील्ड वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग इन दोनों के जो फ्लक्स है उनका अंतर होता है आपका मेन फ्लक्स, मुख्य फ्लक्स के बराबर होता है आई एस एच माइनस आई एस ई। इस प्रकार लोड बढ़ाने पर जो है टर्मिनल वोल्टेज का मान तीव्रता से घटता है डिफरेंशियल जनित्र का बाय अभिलक्षण में आप देख सकते हैं जैसे जैसे लोड बढ़ेगा इसका वोल्टेज घटता जाएगा। और कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र में क्या होता है, इस प्रकार के जनित्र में शंट फील्ड तथा सीरीज फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के सहायक होते हैं। मतलब इनमें जो मुख्य फ्लक्स है वह शंट फील्ड तथा सीरीज फील्ड दोनों के योग के बराबर होगा। सीरीज फील्ड के एम्पियर टर्न कंपाउंड की मात्रा को निर्धारित करते हैं। कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र के लिए लोड करंट IL तथा टर्मिनल वोल्टेज VT के बीच
दो प्रकार का इसमें जनित्र होते हैं, एक है आपका ओवर कंपाउंड जनित्र और दूसरा है लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनित्र। यदि लोड बढ़ाने पर जनित्र के टर्मिनल वोल्टेज थोड़ी सी बढ़ जाती है तो मशीन को ओवरलोड कंपाउंड जनित्र कहते हैं। इसी प्रकार आपका लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनित्र, यदि लोड स्थिर पर टर्मिनल वोल्टेज लगभग स्थिर रहती है तो जनित्र को लेवल कंपाउंड जनित्र कहते हैं। इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग ओवर कंपाउंड मशीन की सीरीज फील्ड वाइंडिंग की तुलना में छोटी रखी जाती है। और इसी प्रकार अंडर कंपाउंड जनित्र, यदि लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज जो है घटती है तो मशीन को अंडर कंपाउंड कहते हैं। इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग ओवर तथा लेवल कंपाउंड जनित्र की सीरीज फील्ड वाइंडिंग की तुलना में छोटी रखी जाती है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर यहीं पे समाप्त होता है। इस टॉपिक से अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आर्मेचर प्रतिक्रिया या आर्मेचर रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।